नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल यूज्ड इन इंडिया। क्वेश्चन कहता है कि इंडिया में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है, 440 किलो वोल्ट या फिर 765 किलो वोल्ट या फिर 1500 किलो वोल्ट या फिर 275 किलो वोल्ट। तो इसका आंसर होगा जो हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो 764 किलो वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन SCSR कंडक्टर स्टील यूज फॉर। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन में SCSR कंडक्टर का यूज किया जाता है, SCSR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ये होता है SCSR कंडक्टर, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। तो इसमें स्टील को हम क्यों यूज करते हैं, देखो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये जो S पर स्टील होता है इस स्टील को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें स्किन इफेक्ट को कॉम्पनसेटिंग किया जाता है करने के लिए, या फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, या फिर इंडक्टेंस को कम करने के लिए, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो हमारा SCSR कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसमें जो स्टील होता है इसका काम होता है ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो SCSR कंडक्टर होता है ये क्या आता है, देखो सेंटर में रहता है हमारा स्टील का कोर रहता है, उसके ऊपर में रहता है एल्यूमिनियम का कोर, ये आपको याद रखना होगा। ऊपर में हमारा एल्यूमिनियम का कोर रहता है। जो एल्यूमिनियम का कोर है उसमें क्या होता है ना, करंट फ्लो होता है। और जब सेंटर में जो हमारा स्टील वाला होता है उसमें हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए जो SCSR कंडक्टर होता है उसमें जो स्टील का हम यूज करते हैं उसका काम क्या होता है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर एल्यूमिनियम का बात करेंगे तो इसमें हमारा करंट फ्लो होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of insulator used for holding the HT overhead conductor on straight running pole। देखो क्वेश्चन कहता है मान लो हमारा 3 इलेक्ट्रिक पोल है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये और एक, ये और एक। तो तीनों अगर स्ट्रेट में है, जिस ओवरहेड लाइन में HT ओवरहेड लाइन में तीनों पोल स्ट्रेट में है, इस कंडीशन में जिस इंसुलेटर के थ्रू ये जो हमारा पोल जिस इंसुलेटर के थ्रू इस कंडक्टर को होल्डिंग किया है वो जो हमारा इंसुलेटर है वो कौन सा टाइप ऑफ इंसुलेटर है, पोस्ट टाइप का इंसुलेटर है या फिर पिन टाइप का या फिर स्टे टाइप का या फिर सेकल टाइप का। तो इसका आंसर होगा जब पोल स्ट्रेट में होता है उस कंडीशन में हमारा ओवरहेड कंडक्टर को होल्डिंग करने के लिए हम पिन टाइप का जो हमारा इंसुलेटर होता है इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नॉर्मली हमारा जो इंसुलेटर होता है एक होता है पिन टाइप, दूसरा होता है सस्पेंशन टाइप, तीसरा होता है स्ट्रेन टाइप, चौथा होता है स्टे टाइप और डिस्क टाइप, ये आपको याद रखना होगा। तो जो हमारा पिन टाइप होता है ये होगा उसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 में से किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मटेरियल जो प्लेट है उसका कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल का बना हुआ है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर प्लेट की एरिया के साथ, या फिर वोल्टेज अक्रॉस प्लेट का साथ, या फिर प्लेट का जो पोलैरिटी है उसके साथ। तो इसका आंसर होगा देखिए जो हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द प्लेट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है ना, 2 कंडक्टर रहते हैं उसके बीच में हमारा इंसुलेटर रहता है, ये होता है कैपेसिटर। तो जो प्लेट है ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट का जो एरिया होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ε0 ए, ये होता है एरिया ऑफ द प्लेट, और जो डी होता है ये 2 प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है डी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए ठीक से देखिए, ये जो ए और सी है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो कैपेसिटेंस सी और डी है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में क्या कहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, तो जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज यूजुअली चेक्ड बाय। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो कॉन्टिन्यूटी है वो हम ओम मीटर से चेक करते हैं, या फिर एमीटर से, या फिर वोल्ट मीटर से, या फिर पावर मीटर से।
तो इसका आंसर होगा, जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करते हैं वो हम ओम मीटर से ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉन्टिन्यूटी रहता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है ना, बहुत ही कम रहता है, 0 के आसपास रहता है। और अगर सर्किट कॉन्टिन्यूटी नहीं है मीन्स ओपन हो गया है तो उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है ना, इन्फानाइट हो जाता है। तो इसीलिए जो ओम मीटर होता है इसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 के आसपास रहता है या फिर 0 रहता है मतलब सर्किट कॉन्टिन्यूटी है, और इसीलिए हम ओम मीटर को कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।